होता है, कई जगह बारिश होने लगती है, कई जगह बादल छा जाते हैं, लेकिन साथ में उतनी ही गर्मी भी होती है। कई जगह उत्तर भारत में अभी भी टेम्परेचर 40, 45 या 48 के आसपास है। लू के थपेड़े चल रहे हैं और कुछ हिस्सों में देश के बारिश भी हो रही है। कई जगह आसानी तूफान ने भी इंपैक्ट डाला है। तो तमाम चीजें मिला के अल्टीमेटली जो इंपैक्ट करती है वो है आपके स्वास्थ्य के ऊपर। किसी का गला खराब, किसी को सर्दी, किसी को खांसी, किसी को बुखार। और याद रखिए कि अभी भी हम कोरोना महामारी से बाहर नहीं है। ऐसे में समस्या थोड़ी सी जटिल हो जाती है। अपने स्वास्थ्य का अगर ऐसे में हम अच्छे से ध्यान रख पाए तो ये सबके लिए अच्छा होगा। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुरंजित चैटर्जी, शुद्धि आयुर्वेद के फाउंडर आचार्य मनीष और न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन विदुषा पराशर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चैटर्जी, जैसा मैंने कहा कि गर्मी तो है ही, बहुत प्रचंड गर्मी है। कई जगह तो सालों का या मतलब कहिए कि सदियों का यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा है। 122 साल का, कहीं 115 साल का। और ऊपर से अब हल्का हल्का वेदर चेंज भी आने लगा है। मतलब मॉनसून की जो दस्तक है, तो एक जो प्री मॉनसून एटमॉस्फेयर बनता है वो भी देश के कई हिस्सों में बन रहा है। कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। माफ कीजिएगा। तो ये जो थोड़ा संक्रमण काल है, ये किस तरह का इंपैक्ट डालता है शरीर पे? अक्सर लोगों को सर्दी, जुकाम, ठंडा, गर्म, कुछ लोगों को बुखार भी आ जाता है। आपके अपनी अपनी इम्यूनिटी है, लेकिन लोग काफी परेशान रहते हैं इस वक्त। शायद डॉक्टर चैटर्जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही फिलहाल, लेकिन डॉक्टर आचार्य मनीष, आप ही बताएं। सर, मैं आपको बोलना चाहूंगा, भगवत गीता का श्लोक भी है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखा। कि भगवत गीता के चैप्टर 6 श्लोक नंबर 17 में साफ कहा है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है, हमें मौसम के अनुरूप अपनी युक्ति लगाकर, मतलब दिमाग से उस मौसम के अनुरूप आहार विहार करना चाहिए। तो ये जो मौसम है गर्मी का, जिस टाइम लू चलती है, लोगों को हीट स्ट्रोक होता है, इस टाइम पे बहुत जरूरी चीजें हैं खाने पीने की जो हमारे पूर्वज बताते थे। जैसे आम पन्ना इस टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम पे पुदीने की चटनी और कई चीजें बोलूं तो मैं इसके अलावा सुबह सुबह आप खसखस और क्या कहते हैं अपना मगज की वो एक शेक बना के उसका दूध निकाल के उसमें पानी मिला के पीना। तो हमारे जो पूर्वज थे ना, और हमारा जो आयुर्वेद है वो बहुत वास्ट है। उसने पूरा क्लियरली बोला था कि ऐसे मौसम में बचने के लिए, इससे पहले नवरात्रे आए थे, आपको याद होगा, तो नवरात्रों में व्रत रखवाए थे इसीलिए कि जब अगला मौसम आएगा उस मौसम पे आप अपने आप को स्वस्थ रखो। और फिर इस मौसम में भी सूर्य की गर्मी बढ़ती है और सूर्य में की गर्मी बढ़ने से हमारे शरीर का पसीना ज्यादा निकलता है, हमारे शरीर में वाटर लॉस ज्यादा होता है। तो वाटर कंटेंटी फूड्स को, वाटर कंटेंटी जूसेस को, जैसे तरबूज इस सीजन में आता है, खरबूजा है, सब वाटर कंटेंट फुल है, अनानास है। तो ये सब चीजें हमारे, अगर हम बात करें शास्त्रों की भी, आयुर्वेद की भी, तो पूरा सिस्टम है कि कैसा खाना, कैसा विहार, कैसा आहार इस मौसम में होना चाहिए, और उसी हिसाब से व्यक्ति अपने आप को बीमारी होने से बचा पाएगा। जी ठीक है। तो यहाँ पर और थोड़ी सी बात करेंगे आयुर्वेद के लिहाज से ही, क्योंकि बहुत सारी घरेलू चीजें होती हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं जिनसे ही भी आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर चैटर्जी, जो मैं पूछना चाह रहा था कि इस बार की जो गर्मी है, हम देखें रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। जब से टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग शुरू हुई है 122 साल या उसके आसपास, तो ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में कई जगहों पर वो रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए हैं। दूसरा, गर्मी का वो वक्त आ गया जहां पर एक ट्रांजिशन होता है, मतलब अब प्री मॉनसून हवाएं चलने लग गई हैं, या जिसको आप कहते हैं ऐसा वातावरण हो चला है। कुछ हिस्सों में तो बारिश भी हो रही है, मॉनसून के भी डेट्स आ गए। तो ये जो एक ट्रांजिशन की पीरियड, जब धीरे धीरे हम बरसात की तरफ चलेंगे और गर्मी अभी खत्म नहीं है, वो अपने प्रचंड दौर पे है, ये ट्रांजिशन कितना इंपैक्ट करता है सेहत को? देखिए, जब भी ट्रांजिशन होता है बॉडी को ऑब्वियसली इंपैक्ट करता है, इसलिए हमें धीरे धीरे बॉडी को एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। जैसे कि एकदम इवन जैसे इस समर्स में अगर आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और आप बाहर जा रहे हैं, तो बॉडी को एक्लिमेटाइज करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ से निकले, एकदम ठंड के उससे निकले, तो आप बाहर जाके थोड़ा शेड में खड़े होइए एंड उससे फिर बाहर आप धूप में निकलिए, तो इससे बॉडी थोड़ी एक्लिमेटाइज होती है। वैसे ही जब वेदर चेंज करता है, जैसे कि आप जैसे ठंड से गर्मियों के मौसम में आते हैं, तो एकदम ये नहीं कि एकदम आपने हाफ शर्ट पहन लिया और आपने लाइट कलर क्लोथ पहन लिए और ठंड में निकल गया, तो फिर आपको इन्फेक्शन होने का या अदर बीमारी होने का चांस होता है। तो ऑब्वियसली जब भी आपका मौसम चेंज करे, आप अपने आप पर ध्यान
ध्यान दें, जैसे कि बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए उससे यूज टू होने में। जैसे कि आप जैसे बारिश का मौसम आएगा तो यू हैव टू बी थोड़ा वेल कवर्ड, स्लाइटली वेल कवर्ड, थोड़े से आप डार्कर क्लोथ्स पहन सकते हैं, एकदम एसी वेसी ना चला के रख लें, जिससे कि आपकी बॉडी स्लोली एक्लिमेटाइज हो, जिससे कि आपका इन्फेक्शन और इस सब का चांस थोड़ा कम हो। ठीक है विदुषा जी, क्या आपको भी ऐसा अनुभव हुआ या आपके जो भी क्लाइंट या परामर्श लेने आपसे लोग आते हैं कि ये लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है, और इस साल ज्यादातर लोगों की शिकायत कह लीजिए, ज्यादातर लोगों का अनुभव कह लीजिए कि वो कह रहे हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, हमने पहले ऐसी गर्मी नहीं देखी, कुछ ज्यादा ही हीट है, या देश के उन हिस्सों में भी जहां गर्मी उतनी नहीं होती थी इस साल बहुत ज्यादा मौसम गर्म है। ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या जो ये मौसम है और अभी चूंकि गर्मी में है, क्या ये हर साल हमको इस तरह के चेंजेस अब देखने को मिलेंगे और अब हमारी बॉडी को उस हिसाब से चेंज होना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल ये बात सच है। मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे ये कंप्लेंट कर रहे हैं जो अलग अलग सिटी में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है इस बार। क्योंकि हमने देखिए एक और चीज़ है कि हमने बहुत सारी गर्म चीज़ों का सेवन किया है कोविड के रहते, जैसे कि टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, तो लोगों को बहुत गर्मी इसलिए भी ज़्यादा लग रही है क्योंकि हीट वेव भी ज़्यादा है और गर्म चीज़ें भी कई लोग अभी तक ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपनी बॉडी को जानिए कि आपके लिए क्या बेस्ट फूड सूट करेंगे जो कि आपकी बॉडी की हीट को कम रखेंगे। अगर आपका बाहर का टेम्परेचर 40-45 है तो हमारे अंदर बॉडी भी टेम्परेचर उतना मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो इसका सबसे अच्छा इलाज है कि आप अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करिए। हाइड्रेट का मतलब पानी ज्यादा पीजिए, जितना आप पानी पी सकते हैं। और इसका बहुत आसान सा मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप अपना यूरिन का कलर चेक करिए, अगर वो बहुत डार्क येलो है मतलब आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो आप पानी ज्यादा पीजिए। और अगर वो व्हाइट कलर में है मतलब आप अपनी बॉडी को संपूर्ण अच्छे से पानी दे रहे हैं। और होता क्या है कि हम समर्स में इतना पानी पी ही नहीं पाते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा हमें चाहिए होता है कि हमें एक तो गर्म पानी बिल्कुल मत पीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पीजिए या जैसे मटके का पानी पीजिए। और मैंने ये देखा है कि लोग इतना पानी नहीं पी पाते हैं, तो क्या करिए, पानी के फ्लेवर्स करिए, जैसे वाटरमेलन का जूस बना दीजिए, सत्तू का पानी पीजिए या नींबू शरबत पीजिए। नींबू शरबत से हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा, लेकिन उसमें जैगरी यूज करिए, चीनी मत यूज करिए। तो ऐसे बटर मिल्क, छाछ जो हमारे इंडिया की और इवन आयुर्वेदा भी कहता है कि छाछ पीजिए, तो जरूर अपने लंच में खाने के साथ छाछ लीजिए, उसमें थोड़ा भुना जीरा डालिए। तो ऐसी छोटी सी चीजें बहुत आपको हेल्प करेगी। इवन ठंडी चीजों में गुलकंद खाइए आप अपने खाने के बाद। नहीं गुलकंद तो जी बड़ा टेस्टी होता है, अगर वो खा सकते हैं तो फिर तो क्या बात है, गुलकंद का सेवन करना जरूर अच्छा रहेगा। आचार्य मनीष, आप हमें बताएं कि एक गर्मियों में एक चीज और भी होती है जो अभी डॉक्टर साहब ने जिसका जिक्र किया कि आप बड़े इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं। इन्फेक्शन की इलाज अगर हो ही जाए तो फिर है, लेकिन आयुर्वेदा मतलब जो मैंने जिक्र किया कि घरेलू कुछ चीजें हैं, तो क्या आपको गर्मियों में कुछ पर्टिकुलर चीजों का सेवन अलग से करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी थोड़ी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए तैयार रहे? देखिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो आयुर्वेद में बोला गया है वो बोला गया शांति अमाश्योत्थाना शांति लंघन उच्यते। मतलब उन्होंने बोला अमाशय की शांति कर दो। अमाशय में पित्त होता है, जो गर्मी है ये पित्त प्रधान है। आयुर्वेद 3 सिद्धांतों पर खड़ा है, वात, पित्त और कफ। तो पित्त प्रधानता गर्मियों का एक मतलब बॉडी की एक पित्त प्रधान होता है, यानी कि पित्त बढ़ा हुआ होता है। तो पित्त को शांत करने के लिए उन्होंने हल्के आहार, जैसे नॉनवेज को बिल्कुल मना किया गया है, ऐसे वक्त पे दूध भी बिल्कुल मना किया गया, लस्सी को, छाछ को, बटर मिल्क को अच्छा बताया गया, जो अभी मैडम ने भी बताया। तो ऐसे खाने जो मेरी पित्त को शांत करें, जैसे बेल का जूस, गन्ने का जूस, पानी, नारियल पानी के अलावा नारियल की गरी, इसके अलावा मैंने पहले बताया आम पन्ना, पुदीना की चटनी, इस तरह मतलब इस तरह की चीजें जो मेरी गर्मी को शांत करें। खरबूजा, तरबूज, और एक और सबसे बड़ी बात, इस मौसम में जितने भी आप फल आते हैं आप देखो सारे रसदार आते हैं, ज्यादा पानी वाले आते हैं। मतलब भगवान को पहले से मालूम था कि गर्मियों में पानी की कमी होती है, तो उसने फल भी ऐसे बनाए जिसमें पानी खूब होता है। जैसे खीरा खूब आता है इस मौसम में, ककड़ी खूब आती है, तो सब में पानी है। तो बॉडी का वाटर लेवल अपने आप बैलेंस होता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि पानी भी पीना है तो घूट घूट करके। लोगों को पानी भी पीना नहीं आता, पानी का एक गिलास लिया पूरा सीधा उठा के पी लिया, ऐसे नहीं करना। एक एक घूट करके पानी को पिए
तो बॉडी उसको एडजस्ट करती है और अपनी अग्नि को शांत करती है, जो पित्त बढ़ा हुआ है उस पित्त को फूंकती है वो, और फिर बॉडी ठीक हो जाती है। जी ठीक है, तो ये कुछ उपाय हैं, सिंपल सी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल पानी कैसे पिए, घूट करके पिए, कई बार सिखाते भी हैं बचपन में लेकिन हम भूल जाते हैं, तो आप वो करें। और जितनी छाछ और इस तरह की चीजें, हाँ लेकिन जैसे कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य साहब कि आप दूध का सेवन ना करें, आप नॉनवेज खाते हैं तो उसका सेवन कम कर दें। डॉक्टर चैटर्जी, ये तो हो गया कि आप किस तरह का आहार रखें, अपने आप को किस तरह की चीजें रखें, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो कॉम्प्लिकेशन, और हम देख रहे हैं कि इन दिनों बहुत ज्यादा लोगों को लाइफस्टाइल डिजीजेज है, बीपी है, शुगर है, क्या ऐसे मरीजों को कुछ खास ध्यान रखना होता है? क्योंकि गर्मी में ये बात भी होती है कि आप मतलब थोड़े परेशान से रहते हैं। देखिए, ज्यादा परेशानी बल्कि ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ना और ज्यादा हार्ट अटैक जो होते हैं या ज्यादा स्ट्रोक्स होते हैं, ये सब ज्यादा होता है विंटर्स में, बल्कि क्योंकि हमारी जो बॉडी की नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। बट यही जो हम लोग चीज बता रहे थे, जैसे कि आम पन्ना, सीसी का जूस, जैसे गन्ने का रस, हमें दिक्कत होती है अगर इन्हीं चीजों को हमने ठीक से नहीं पिया या हमने ठीक वेंडर से नहीं खरीदा, तो हम लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, हम लोगों को आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, हमें जॉन्डिस हो जाता है। हम लोग जब वेंडर्स ऐसे वेंडर से पानी लेते हैं या जूस पीते हैं जो कि ठीक नहीं बेच रहे हैं, जहां की मक्खी बैठी हुई है, तो बल्कि ये जितना फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए और एकदम ये सही है कि हम इन जब जूस को पिए, इन पानी को पिए, तो हमारी तबीयत अच्छी रहती है। पर स्पेशली हमको ये वाटरबोर्न बीमारी से ही केयरफुल रहना पड़ता है इस समर्स में एंड मॉनसून में। इसलिए जब भी हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जहां से भी जूस पिए, जहां से भी फल लें, उसको एकदम साफ करके अच्छे से धो के लें, जिससे कि हमारी आंतों में इन्फेक्शन, टाइफॉइड, जॉन्डिस, इससे हम लोग बच पाए। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि हाइजीन एक ऐसा फैक्टर है, खास तौर पे ध्यान रखें। अक्सर गन्ने का जूस हो गया या छाछ लस्सी हम बाहर से पी लेते हैं, लेकिन फिर वही पता चलता है कि फूड पॉइजनिंग हो रहा है या स्टमक इन्फेक्शन हो गया है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही एक अंडरलाइन वाली चीज़ है। यहाँ पर विदुषा जी, एक रहता है कि गर्मी में आपकी एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है, आपको लगता है कि मतलब आप धूप में चले थक गए या कहीं आने जाने में, लेकिन दूसरी तरफ भूख भी नहीं लगती, आपका मन नहीं होता, आप खाना खाने बैठे तो आपका मन ही नहीं हो पाता कि आप जितनी आपकी डाइट होती है थोड़ी सिकुड़ जाती है। उसमें क्या आप कुछ चेंज कर सकते हैं ताकि आपको भोजन सुरुचिकर भी लगे और आपकी जो डेली एनर्जी की नीड्स हैं वो भी पूरी होती हुई दिखे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा देखा गया है कि गर्मी में हमें लिथार्जी भी होती है कि हमें मन ही नहीं करता है कोई काम करे, आलस बहुत रहता है, क्योंकि हमारा खान पान बहुत गलत हो जाता है। हम वही फ्राइड आइटम्स पे ही रहते हैं या हम अपने टेस्ट पे जाते हैं कि हमें ये अच्छा लग रहा है। बट आप समझिए कि गर्मियों के मौसम में हमें अपना खान पान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट में हम वही पराठे नहीं खा सकते हैं, हमें चाहिए कि हम स्मूदी ले लें या बहुत प्लेट भर के फल खाएं। और आप देखिएगा कि ऐसा करने से आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो उतने अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी का डाइजेशन वीक हो जाता है। नहीं तो आप सिंपल खाना खाइए, पोहा लीजिए, उपमा लीजिए, जितना हो सके स्प्राउट्स का सेवन कीजिए। तो ये जब आप देखेंगे कि लंच में भी आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट और ऐसे प्रोटीन खाइए, जैसे कार्बोस में ओट्स खिचड़ी खाइए, दाल चावल की खिचड़ी खाइए, क्योंकि रोटी आप देखेंगे खाने का मन भी नहीं करता है। तो आप अपनी बॉडी को समझते नहीं हो। हम इडली सांभर खा सकते हैं लाइट सा, या हम कोई भी सिंपल रोटी सब्जी खाइए, बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाइए, घी थोड़ा कम करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत मेंटेन रहेंगे। इवन आजकल बहुत मिलेट्स चले हैं, मिलेट्स का पुलाव बहुत अच्छे से बनता है, आप मिलेट्स खा सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, डिनर अपना लाइट रखिए और 7 साढ़े 7 के बाद मत खाइए। अगर आप डिनर अर्ली खाएंगे तो आप देखेंगे जब आप सुबह उठेंगे तो आप इतने फ्रेश फील करेंगे, क्योंकि डाइजेशन वीक होने आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन उल्टा हो जाता है विदुषा जी कि ये होता है कि सुबह सुबह सब लोग क्योंकि ऑफिस भागने की जल्दी में रहते हैं या फिर मतलब कहीं ना कहीं आना जाना रहता है, तो अपने आप को लाइट रखने के लिए कम खाते हैं, और रात को जब थोड़ा तापमान नीचे चला जाता है तब थोड़ा घर पे पहुंच के रिलैक्स होकर ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन हाँ, कर आप रहे हैं उल्टा। अगर इसका उल्टा करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, मुझे एक छोटा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और ऐसी टिप्स आप लोगों से लेंगे जिससे हम गर्मी में ज्यादा एनर्जेटिक रहें, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचे, और आने वाले मॉनसून के लिए, क्योंकि वो अगेन ऐसा वाला समय रहता है बारिश वाला जब बीमार पड़ने के चांसेस बहुत रहते हैं, अपनी बॉडी को कैसे तैयार करेंगे। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।
वेलकम बैक। आज बात कर रहे हैं मौसम गर्म और सेहत नर्म, और इस गर्मी के बाद अब फॉलोअप में आना है मॉनसून का मौसम, यानी कि बारिश। और बारिश आती है तो शुरुआत में ज़रूर कुछ बीमारियां भी लेकर आती हैं। तो अपने सभी मेहमानों से जानते हैं कि उसकी तैयारी भी हम कैसे कर सकते। तो डॉक्टर साहब चटर्जी, आप हमें ये बताएं कि देखिए, एक तो हो गया कि आप अभी गर्मी झेल ही रहे हैं और अब धीरे धीरे मॉनसून की शुरुआत होगी दक्षिण भारत, फिर पश्चिम भारत, और मतलब 15-20 दिन के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे इलाकों में बारिश होती हुई भी नजर आएगी। तो अब बारिश आती है तो अगेन फिर वही इन्फेक्शन और वही कहानी शुरू हो जाती है। हम कैसे तैयारी कर सकते हैं इसके लिए, अपने शरीर को कैसे तैयार कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला कि जैसे ही गर्मी से हम बारिश में जाएंगे, थोड़ा ह्यूमिडिटी बढ़ती है, मॉइस्चर बढ़ता है एनवायरनमेंट में, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा ड्राई रखना पड़ता है अपनी बॉडी को उस समय। अगर आप तब, और ऐसा नहीं जैसे कि जैसे हम कूलर्स जो होते हैं स्पेशली, उसमें बड़ा ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, उससे थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। उसमें बल्कि फैन ज्यादा अच्छा होता है या टू सम एक्सटेंट एसी ज्यादा अच्छा होता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली क्या होता है, जैसे ही ये बारिश आती है, जैसे मैं बोल रहा था पहले भी कि वाटरबोर्न इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन होता है, वही टाइफॉइड, जॉन्डिस, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, वो और कॉमन हो जाता है बिकॉज ये बारिश के कारण वाटर कंटैमिनेट हो जाता है। बट सेकेंडली व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि हमारे वेक्टर बोर्न डिजीजेस, जिसको कि मलेरिया, डेंगू, ये सब शुरू हो जाते हैं क्योंकि पानी जमने लगता है घर के आसपास, वहां मस्कीटोज ब्रीड करते हैं और ये इन्फेक्शन भी कॉमन होने लगता है। तो हमें साफ सुथरा रखना है, घर के आसपास पानी एकदम जमने नहीं देना है। जैसे ही हमारा कूलर का सीजन खत्म होता है उसमें हमें पानी क्लियर करके रखना चाहिए। नहीं तो हर एक साल, जैसे स्पेशली दिल्ली में जैसा है कि आप डेंगू के गिरफ्त में आ जाते हैं या मलेरिया के गिरफ्त में आ जाते हैं। तो अदर दैन इन्फेक्शन जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होती हैं, उसके साथ साथ ये वेक्टर बोर्न डिजीजेस जो होते हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, उससे भी हमको बचना चाहिए। और उसके लिए मेन चीज है कि घर के आसपास को साफ रखिए, अच्छा पानी पिए, पोर्टेबल पानी पिए। पोर्टेबल मतलब जिसको बोलते हैं प्यूरिफाइड वाटर, ड्रिंकेबल वाटर को पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, वैसा पीजिए जिससे कि आप किसी इन बीमारियों से बच सकें। राइट। तो क्योंकि अब ज्यादा दूर नहीं है बारिश का मौसम और 15-20 दिन, महीने भर के अंदर ही आपके इलाकों में भी बारिश पहुंचेगी, तो तैयारी थोड़ी पहले से होनी चाहिए, फिजिकल तैयारी भी और मानसिक तौर पे भी आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए हमने डॉक्टर साहब से ये बात पूछी। आचार्य जी, ये बताएं कि अब क्या आयुर्वेद के लिहाज से, वैसे तो अभी कोरोना काल रहा और अभी भी उससे हम बाहर नहीं है, तो अपनी इम्यूनिटी पे लोगों ने बहुत काम किया और आयुर्वेद की बहुत सारी चीजें ली, लेकिन इन जनरल आप अपनी इम्यूनिटी को इंटैक्ट करने के लिए, क्योंकि यही है, गर्मियों में भी दिक्कत, फिर बारिश आएगी तो फिर नई दिक्कत, आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे मेंटेन करके रखें? देखिए सर, आयुर्वेद और थोड़ा सा मॉडर्न के अंदर एक फर्क है। आयुर्वेद चीज़ों को अलग तरीके से देखता है। जैसे मान लिए कोई व्यक्ति शादी पे गया और उसने खूब खा लिया और घर पर आकर उसको उल्टियां लगी, तो मॉडर्न चिकित्सक बोलता है आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। आयुर्वेद का चिकित्सक क्या बोलता है, अच्छा है आपकी बॉडी को वो कचरा पसंद नहीं आया, आपकी बॉडी इंटेलिजेंट है, उसको निकाल के बाहर फेंक रही है। आयुर्वेद में फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार, इसको मित्र माना गया है। तो ये थोड़ा सा मेरी बात में आपको फर्क लगेगा। जैसे आयुर्वेद कहता है ज्वरस्य च एका शांति लंघन उच्यते, कि ज्वर का चढ़ना आपको बहुत सारी और बीमारियों से बचा लेता है। तो अगर ऐसे मौसम में किसी को ज्वर चढ़ता है, बुखार चढ़ता है, तो उस बुखार के अंदर खाना पीना छोड़ना है, आपको सिर्फ लिक्विड आहार लेना है, नारियल का पानी और मौसमी का जूस, तो बॉडी खुद इम्यून हो जाती है उस अगले मौसम के प्रति, और बड़ी बीमारियां नहीं आती। क्योंकि बुखार में जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है, अपने गंदे पित्त को फूंक लेती है और हमारी बॉडी का अंदर का सारा सिस्टम, जो पैथोजन आया, इन्फेक्शन आया, बॉडी उसको खुद हरा लेती है। मतलब बॉडी इंटेलिजेंट है। दुनिया में कोई भी जानवर जब बीमार पड़ता है तो 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, चाहे डेंगू है, चाहे टाइफाइड है, चाहे मलेरिया है, चिकनगुनिया है, कुछ भी ऐसा टाइम पे अगर किसी को इन्फेक्शन हो तो 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ के सिर्फ हरी सब्जियां, नारियल का पानी, मौसमी का जूस पी के 2 या 3 दिन अपने आप को रहे, लंघन करे, मतलब उपवास करे। लंघन परम औषधम, कि लंघन ही परम औषधि, यानी कि उपवास ही परम औषधि। उपवास करके अपने आप को इम्यून करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, तो इसी में थोड़ी सी बात ऐड कर लेते हैं आयुषा जी कि अब वही संक्रमण काल का मौसम है, बाहर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई खाने पीने के लिए लेकिन यही वो समय भी रहता है जब आपको खाने पीने को लेकर काफ़ी सावधान रहना चाहिए। या तो आप बहुत ही हाइजीनिक प्लेस पे खाएं या ना हो तो फिर घर पे ही खाएं। जी आयुषा जी, आपसे प्रश्न। माफ कीजिए विदुषा जी, हाँ जी, सॉरी, माफ कीजिए।
हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो मेरा जी। है ये मानना कि आप जो मॉनसून्स में अपना तैयारी अभी से शुरू करिए, अपने इम्यून सिस्टम पे वर्क करिए। आप वॉक पे जाइए, वॉक से आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनता है। इवन आप अपना आंवला जूस स्टार्ट करिए, खाली पेट 2 आंवले का जूस आप फ्रेशली बनाइए, देखिए आपका इम्यून सिस्टम कितना बढ़िया होएगा। अपनी चाय का सेवन छोड़ के सबसे पहले आंवला जूस पीजिए, उसके बाद आधे घंटे के बाद आप चाय लेंगे। और अपने नट्स इंक्लूड कीजिए, 5 बादाम, वॉलनट्स, अंजीर, काली किशमिश, ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छे से न्यूरिश करती है। आप 10 मिनट की सुबह की धूप लीजिए, सनलाइट से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनता है। और अपनी डाइट में बहुत अच्छे प्रोटीन्स डालिए, प्रोटीन भी हमारी बॉडी में बहुत मसल रिपेयर करता है, हमारी बॉडी को शक्तिशाली बनाता है। तो प्रोटीन में आप किस तरह के प्रोटीन खाएंगे, जैसे दाल हो गई या स्प्राउट्स हो गए, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया और छोले हो गए, या नॉनवेज जो खाते हैं तो वो थोड़ा बारिशों में कम करके एग्स पे रह सकते हैं ज्यादातर, क्योंकि नॉनवेज पचाना गर्मी में डिफिकल्ट होता है और कुछ ही 20 दिन में अब मॉनसून आ जाएंगे। तो अपनी बॉडी को इस तरीके से आप देखिए कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बने। फ्रेश सूप्स पीजिए और जितने हो सके फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए। मेरे हिसाब से फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको सबसे ज्यादा शक्ति देते हैं, इवन आपको बहुत ज्यादा एनर्जी भी देते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और कुछ चीजें सुपर फूड जैसे चिया सीड्स बहुत अच्छा प्रोटीन होता है और गर्मियों में भी अच्छा रहता है, और ये ऑल टाइम आप ले सकते हैं। सब्जा ले सकते हैं, सिर्फ सर्दी में छोड़ के आप इसे ले सकते हैं जी। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी को इम्यून पावर स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। आई थिंक आज काफी अच्छी चर्चा हुई, क्योंकि जैसा हमने कहा ट्रांजिशन, गर्मी अभी भी बहुत तेज है, सर्द गर्म और ये तमाम चीजों से हम गुजर रहे हैं और धीरे धीरे बारिश के मौसम की तरफ भी जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ इसी ट्रांजिशन, इसी संक्रमण काल में होती है। तो आई थिंक हमारे तीनों ही मेहमानों ने वो सारी बातें बताई जो आपको ध्यान रखनी है, किस तरह का आहार, किस तरह का व्यवहार, वो सब कुछ रखना है। और अगर क्या परेशानी है तब आप जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे लेंगे अपने खान पान और अपने रूटीन पर और कुछ बातों का ध्यान रख लेंगे, तो आई थिंक इस पूरे ट्रांजिशन पीरियड को बहुत अच्छी तरह से कर जाएंगे। और साथ में जो तमाम दूसरे खतरे हैं, चाहे कोरोना का, चाहे दूसरे इन्फेक्शन, उनसे भी आपको बचने में और उनका मुकाबला करने में बहुत मदद मिलेगी। आप तीनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।